नमस्कार, मैं रमेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ईवी पीजी कॉलेज कोरबा। यह मेरा दूसरा वीडियो है। बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के व्यावसायिक सांख्यिकी के इकाई फर्स्ट के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया। उसमें सांख्यिकी के आशय, परिभाषा, विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में बताया। अब यह मेरा उसी का दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है। व्यावसायिक सांख्यिकी के बारे में आगे इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें उसकी सीमाओं, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व को बताएंगे। व्यावसायिक सांख्यिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय और सांख्यिकी। व्यावसायिक सांख्यिकी का विकास सांख्यिकी रीति के प्रयोग करने के पश्चात ही हुआ है। व्यावसायिक सांख्यिकी का विकास होते गया। व्यापार की 4 अवस्थाएं होती हैं: समृद्धि, ह्रास, मंदी और उत्थान। व्यवसाय के लिए सांख्यिकी का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी व्यवसायी सांख्यिकी का प्रयोग कर सकता है। वह अपने विपणन, क्रय विक्रय, मांग पूर्ति का भी विवरण दे सकता है, उससे वो जान सकता है। सांख्यिकी की जो रीति है, उसके अनुसार वह पूर्वानुमान भी निर्धारित करता है, और बहुत आवश्यकता हुई तो उसके बहुत सारे गुण नियंत्रण समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भी हम सांख्यिकी का सहारा ले सकते हैं। आधुनिक समय में अत्यंत विकसित व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन गुण नियंत्रण, क्रियात्मक शोध, संख्यात्मक विश्लेषण, गुण संबंध, परिकल्पना परीक्षण आदि व्यावसायिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियां हैं। उत्पादन, विज्ञापन, विपणन की नई विधियों का चयन इसके अंतर्गत किया जाता है। सांख्यिकी की सीमाएं हैं। सांख्यिकी हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो, लेकिन इनकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ हानि है, कुछ दोष है। क्या क्या सीमाएं हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। ये जो सांख्यिकी है, ये व्यक्तिगत इकाइयों का कोई अध्ययन नहीं करता है, पूरे समूह का अध्ययन करता है। एक व्यक्ति के आय का, व्यय का, वेतन प्राप्ति का अगर हम समंक एकत्र करें तो केवल एक व्यक्ति के आय व्यय को संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम उसको समंक नहीं कहेंगे। इसका तात्पर्य है सांख्यिकी के अंतर्गत समूह का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता। दूसरी सीमाएं हैं, सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं। सांख्यिकी के जो जानकार हैं, सांख्यिकी का जो प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी की रीति के प्रयोग के माध्यम से कोई अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान करने के बाद वो जो नतीजा हासिल होता है, इसके लिए यह है कि सांख्यिकी के असत्य हो सकते हैं रिजल्ट, और असत्य तभी होंगे जब उस व्यक्ति को सांख्यिकी का ज्ञान नहीं रहेगा। सांख्यिकी के उचित रीति से ही प्रयोग किए जाएं। जैसी विधि बताई गई है, जैसे उससे गणना करने के तरीके बताए गए, उसी विधि का प्रयोग करके हमको अनुसंधान के लिए हो या अन्य उद्देश्यों के लिए हो, उसके लिए हमको जानकार व्यक्ति ही होने चाहिए। उसी रीति का प्रयोग किया जाना चाहिए जिस रीति को उन्होंने प्राप्त किया है। तीसरा है,
सांख्यिकी केवल संख्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करती है। सांख्यिकी केवल संख्या के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। कोई भी समस्या हो जिनको हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसी का अध्ययन करते हैं। किसी की ईमानदारी, सभ्यता, बुद्धिमानी, न्याय, गुण, चरित्र, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं करते। जिनको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। उन संख्याओं से हमको समंक प्राप्त होते हैं, फिर उसका हल हम करते हैं, उस समस्या का हल निकाला जाता है। चौथा नंबर है इसका पॉइंट चौथा, सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य होते हैं। औसत रूप का तात्पर्य है, औसत रूप में यदि हम देखें सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है और लोग यदि कह दें कि भारत के लोग काले होते हैं, औसतन काले होते हैं, औसत रूप में तो काले होते हैं लेकिन सामान्यतः सभी काले नहीं होते हैं, कुछ गोरे भी होते हैं, तो ये दीर्घकाल में सत्य हो सकते हैं। तो ये नियम, ये सांख्यिकी के नियम औसत रूप से दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं, वर्तमान के लिए हो आवश्यक नहीं है। पांचवी सीमाएं हैं इसके, सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। समस्याएं जितनी हैं और उन समस्याओं के हल के लिए सांख्यिकी रीति ही से हम उसको अध्ययन करें आवश्यक नहीं है। बहुत सारी रीतियां हैं जिनका हम प्रयोग करके उन समस्याओं का अध्ययन करके हल निकाल सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट है, सांख्यिकी का उचित प्रयोग ठीक तरह जानने वाला ही कर सकता है। सांख्यिकी का उचित प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो सांख्यिकी की जानकारी रखे, सांख्यिकी विज्ञान की जानकारी रखे, सांख्यिकी विज्ञान के समस्त रीतियों को वह जानता हो, प्रयोग करना जानता हो। यदि वह उचित प्रयोग नहीं करेगा तो उसके जो रिजल्ट आएंगे गलत आएंगे। इसलिए ठीक तरह से जो जानता है वही व्यक्ति उसका हल करे, वही उस समस्या का हल करे। केवल साधन प्रस्तुत करती है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सांख्यिकी के साधन प्रस्तुत किए जाते हैं, सांख्यिकी के द्वारा केवल साधन प्रस्तुत करता है। कोई अन्य व्यक्ति उस समस्या के हल के बाद उस डाटा को लेकर कोई और अनुसंधान के लिए दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग किया जा सकता है उस साधन के द्वारा। प्रकृति, प्रकृति का तात्पर्य सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है। तो सांख्यिकी को क्या माने, विज्ञान माने कि कला माने। तो हम विज्ञान किसे कहते हैं और कला किसे कहते हैं ये पहले जान लेंगे। विज्ञान किसी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है, विशेष ज्ञान का अध्ययन करता है, कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है, दोनों का विश्लेषण करता है और पूर्वानुमान लगाता है। कला क्या है? कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया को कला कहते हैं। इस तरह से हम विज्ञान और कला दोनों को अलग अलग समझ गए, लेकिन सांख्यिकी को हम विज्ञान कहें या कला कहें, यह कहना मुनासिब नहीं है कि वह विज्ञान है या कला है। सांख्यिकी विज्ञान एवं कला है, दोनों है। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलू हैं। हम इसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो 3 क्षेत्र होते हैं इसके, सैद्धांतिक सांख्यिकी, दूसरा सांख्यिकी रीतियां, तीसरा है व्यवहारिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो सैद्धांतिक सांख्यिकी है इसका अध्ययन विभिन्न रीतियों के द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत प्रायिकता सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी रीतियां, जिसमें बहुत सारी रीतियों का
उल्लेख मिलेगा, आपको जानकारियां मिलेंगी, कितनी रीतियां हैं। पहले आंकड़ों का संग्रहण, पहला पॉइंट है कि आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। जिन उद्देश्यों से अनुसंधान करना हो उनके लिए आंकड़े एकत्र करते हैं, समंक एकत्र करते हैं। सबसे पहले जिस क्षेत्र का अध्ययन करना उस क्षेत्र में जाया जाता है, फिर विभिन्न लोगों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। दूसरा है वर्गीकरण। उन आंकड़ों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। अलग अलग रूप रंग, अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। सारणीयन, टेबुलेशन किया जाता है। टेबुलेशन, ऐसा टेबुलेशन किया जाएगा कि देखने में लोगों को अच्छा प्रतीत हो, देखने में आसानी से समझ में आए। चौथा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं। इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, विभिन्न प्रकार के दंड चित्रों के द्वारा, डायग्राम के द्वारा। प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य है ऐसे उस सांख्यिकी के पॉइंट्स को रखा जाएगा या उस जो डाटा है उसको ऐसा प्रस्तुत किया जाएगा कि देखने में व्यक्ति को आसानी से समझ में आए। एट्रैक्टिव जो कहते हैं, जो आसानी से मन मस्तिष्क में छप जाए। विश्लेषण, इन्हीं आंकड़ों को एकत्र करके, टेबुलेशन करके, प्रेजेंटेशन करने के बाद इनका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। निर्वचन, विभिन्न रीतियों का प्रयोग करके सांख्यिकी के अध्ययन के लिए या विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए आंकड़ों को एकत्र करने के पश्चात टेबुलेशन करना, प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना, फिर उसका निर्वचन किया जाता है। इन सभी रीतियों के प्रयोग करने के पश्चात इन आंकड़ों को एकत्र करना, वर्गीकरण, सारणीयन करना, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन के पश्चात हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि क्या इस सांख्यिकी के जो सिद्धांत का हमने प्रयोग किया है ये किस क्षेत्र में कैसा होगा, इसका पूर्वानुमान पहले से लगाया जाता है। सव्यवहारिक सांख्यिकी, जो दो भागों में बांटा गया, विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। ये जो विवरणात्मक है इसके अंतर्गत केवल विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी का हम अध्ययन करते हैं, और वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत केवल विज्ञान का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। महत्व, अर्थशास्त्र इसके पहले पॉइंट हैं महत्व के। सांख्यिकी के महत्व, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का बहुत गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र में जो भी जनसंख्या के सिद्धांत हो, चाहे मूल्य मापन का सिद्धांत हो, चाहे अन्य उपयोगिता ह्रास नियम हो, उत्पत्ति वृद्धि नियम हो, सबके लिए सांख्यिकी अति आवश्यक है। सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के संबंध बहुत पहले से रहे हैं, दोनों के बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। व्यवसाय में महत्व, इससे पहले हमने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व देखा। सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र में विभिन्न स्थानों पर होते हैं। व्यवसाय में महत्व, व्यवसाय क्या करता है? क्रय विक्रय का काम करता है, लेन देन का कार्य करता है। उद्योगपति उद्योग का काम करता है, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, इन सभी के लिए सांख्यिकी बहुत आवश्यक है। सांख्यिकी के माध्यम से वो अपने व्यवसाय में विपणन कार्य को बढ़ाने के लिए या उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मांग के आधार पर वस्तु अधिक से अधिक मात्रा में विक्रय करेंगे और अधिक लाभ कमाएंगे। तो व्यवसाय के लिए सांख्यिकी बहुत आवश्यक है, बहुत महत्व रखता है। व्यवसाय के लिए सांख्यिकी के विभिन्न रीतियों का प्रयोग करके व्यवसाय के अनेक कार्य हो सकते हैं। शासन प्रबंध, शासन प्रबंध जो शासन चलाते हैं उनको इस तरह से ध्यान में रखा जाता है कि सांख्यिकी का प्रयोग किए जाते हैं कि शासन चलाने में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है,
देश की जनसंख्या, चाहे देश के कर लगाए जाएं, या देश में गरीबी और कोई अन्य सामाजिक समस्याओं के हल के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन, ये तो बिना सांख्यिकी के नियोजन संभव ही नहीं है। सांख्यिकी के आधार पर ही योजनाएं बनाई जाती हैं, विभिन्न तरह के डाटा एकत्रित किए जाते हैं और यह पता लगाया जाता है कि हमारी जो योजनाएं हैं उनमें कितना सफल हम हो सकते हैं। तो इन योजनाओं को बनाने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं, चाहे जनसंख्या की गणना करनी हो, चाहे आर्थिक जनगणना करनी हो, चाहे इनकम टैक्स के कलेक्शन किए जाएं, या कोई नई योजना लागू की जाए। देश की जो व्यवस्था है उसके अनुसार नई नई योजनाएं अगर हम लागू करते हैं तो उसके लिए सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। बिना सांख्यिकी के नियोजन का तो कोई महत्व ही नहीं है, नियोजन असंभव है। सामाजिक समस्या के महत्व, हमने पहले ही बताया कि शासन प्रबंध के लिए भी सामाजिक समस्याओं को देखता है वो। सामाजिक समस्या बहुत सारी हैं। सामाजिक कुरीतियां हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है। इन सब समस्याओं को हल करने के लिए हम सांख्यिकी का सहयोग लेते हैं कि किस तरह से ये गरीबी दूर हो सके या बेरोजगारी दूर हो सके। उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा एकत्रित करने के बाद ये देखा जाता है कि सांख्यिकी के विभिन्न रीतियों का प्रयोग करके इनको कितना हम दूर कर सकते हैं, इस समस्या का हल हम कैसे कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट है राजनीतिज्ञों के लिए महत्व। जो राजनीतिज्ञ होते हैं, देश के अन्य हिस्से में या देश की व्यवस्था में यदि कोई कमी नजर आती है तो उसका वो एनालिसिस करते हैं। राजनीतिज्ञ वो होते हैं जो राजनीति से संबंधित एनालिसिस करते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव में एनालिसिस किया जाता है। कोई पार्टी हारी या जीती तो कैसे एनालिसिस किए जाते हैं, अलग अलग डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ से कितने वोट मिले, कितने वोट प्राप्त हुए। तो राजनीतिज्ञ भी एनालिसिस करते हैं, सांख्यिकी के विभिन्न रीतियों का प्रयोग करके वह राजनीतिक क्षेत्रों पर विजय पाना चाहेंगे। मौसम विभाग, बारिश या तापमान कितना है, यह मौसम विभाग के द्वारा ही हमको जानकारी प्राप्त होती है, जो सांख्यिकी के प्रयोग के द्वारा ही संभव हुआ है। सांख्यिकी के विधियों के द्वारा ही हम मौसम विज्ञान को जान सकते हैं। खगोल शास्त्र, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या अन्य नक्षत्रों के ज्ञान के लिए खगोल शास्त्र की आवश्यकता होती है और इसके लिए सांख्यिकी की जानकारी और सांख्यिकी के माध्यम से ही इनका हल हो सकता है। इसलिए खगोल शास्त्र के लिए सांख्यिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान व चिकित्सा विज्ञान। जीव विज्ञान, आज विज्ञान ने जितनी तरक्की की है, जितने रिसर्च होते हैं, चिकित्सा विज्ञान में हो चाहे जीव विज्ञान में हो, जितने रिसर्च किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, केवल डाटा कलेक्ट करने से ही नहीं होते हैं। सांख्यिकी के उचित रीति का प्रयोग करके ही विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान दोनों अपने अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।